अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमान अल्लाह। आज हम पहुंचे हैं मेघा साहिबा के घर, जहां इनसे बात करेंगे इनकी स्ट्रगल के हवाले से। मेघा साहिबा एक जानी मानी शख्सियत है, थिएटर के हवाले से फिल्म स्टार भी रही हैं, थिएटर स्टार भी रही हैं और अब इन्होंने गुलकारी की तरफ भी अपना रुख कर लिया है। मेघा, हमें बताइए कैसे आपने, मतलब बचपन से शौक था, कैसे स्टार्ट किया थिएटर का? बस यूं कहिए कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। चूँकि आर्टिस्ट बहुत जुनूनी होता है और या तो आर्टिस्ट होता है या नहीं होता है, ये तो एक कंफर्म बात है। और इस चीज़ को वही बंदा अडॉप्ट करता है जिसको सिर्फ यही काम करना हो, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो 24 आवर्स काम करता है, ये 9 to 5 की तो ड्यूटी है ही नहीं है। तो जुनून था, इस कदर जुनून था कि इस काम के अलावा और कुछ सोच ही नहीं थी। तो स्ट्रगल की, और जब स्ट्रगल रंग ले आए और आपको उसका फीडबैक मिलना शुरू हो जाए तो आपका दिल करता है अब और स्ट्रगल करें। तो दिन रात एक किया। मेरे जो फैमिली की सपोर्ट थी वो मेरे साथ थी। फिर शौक़ इतना था कि बस कुछ ना पूछे, कि जहाँ पर म्यूज़िक लगा नहीं और मेरे पाँव में बिजली आई नहीं, कि वो गाना लगता है मेरे ऊपर ही बना है कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। क्या बात है। हमें मेघा अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए, स्टार्ट कहाँ से लिया? सबसे पहले स्टार्ट मेरा फिल्म था, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का शौक़ ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आया था और बड़ी स्ट्रगल की वहाँ पे, बहुत अच्छा काम भी वहाँ किया। आपको पता है फिर अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते हैं, और ये भी आप नहीं कह सकते कि आपने जो सोचा वो आपको मिल जाए, लेकिन समहाउ मैंने जितना काम फिल्म इंडस्ट्री में किया बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया, जिसमें उस दौर के सभी अच्छे डायरेक्टर्स थे। मैडम संगीता, सैयद नूर साहब, परवेज़ राना, मसूद बाट साहब, सबके साथ काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। फिर उसके बाद जब आप कहते हैं ना कि नहीं यार मुझे अभी और स्ट्रगल करनी है और सितारों से आगे जो जहाँ और है मैंने उसकी तलाश में भी जाना है, तो फिर उस स्ट्रगल में मैं आगे टेलीविज़न की तरफ बढ़ गई। आपको पता है टेलीविज़न जो हमारा एक कह लें कि मदर इंस्टीट्यूट है, जो कि घर घर देखा जाता है। आपको सिनेमास के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर के अंदर मौजूद होता है और हर छोटे बड़े जवान बूढ़े सबकी चॉइस पर होता है। तो बहुत सारे टेलीविज़न्स के प्ले किए, पीटीवी में बहुत काम किया, प्राइवेट प्रोडक्शंस में बहुत काम किया। अब तो यार बड़ी आसानी आ गई हुई है कि आपके पास मोबाइल है और आप फोटोग्राफ़र हैं या आर्टिस्ट हैं, आप अपनी ही वीडियो बना कर डालते जाए, आपके पास कोई मोहताजगी नहीं है। उस दौर में खैर दौर कह लें कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से फासले सिमट गए हैं, लेकिन तब काम करना बहुत मुश्किल था। अब तो कुछ आसानियाँ टेक्नोलॉजी ने कर दी हुई हैं, तो मज़े के सीरियल्स किए, होस्टिंग भी की। तो फिर उसके बाद मैंने स्टेज किया, और आपको पता है कि स्टेज एक ऐसा मुश्किल मीडियम है कि देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आपने थिएटर पर जो परफॉर्मेंस देनी है वो अपनी वन गो में देनी है, और देखने वाले पर मुनहसिर है कि वो हमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो तालियां, वरना तो चाल लो है। तो ये जो थिएटर है ना, ये भाई किसी को नहीं बख्शता। तो मुझे वहाँ बहुत इज़्ज़त मिली, इतनी इज़्ज़त मिली कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं थिएटर की बदौलत हूँ तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मेघा, हम नॉर्मली जब ख़वातीन शोबिज़ का, लॉलीवुड का रुख करती हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब फैमिली अलाउ नहीं करती आपकी, एक पेरेंट्स तो एक अलहदा बात है, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, फिर ख़ानदान वाले पेरेंट्स को भी टॉन्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, एक खातून जब शौक़ लेकर पनप रहा होता है, उसके अंदर शौक़ शोबिज़ का, तो उसका वहीं पर शौक़ ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको खातून होने की हैसियत से क्या क्या मुश्किलात आई? सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुझे फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली है ही कह लें कि सितारों की कहकशां है मेरे घर में। माशाल्लाह बहुत सारे स्टार्स हैं मेरे घर में और मैंने उन सबको देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैंने। तो ऐसा मुझे ये तो प्रॉब्लम थी नहीं कि मुझे घर वाले क्या कहेंगे या बाहर वाले क्या करेंगे, हमारा फैमिली माहौल ही ऐसा था। फिर उसके बाद हाँ, घर से तो सपोर्ट मिली, लेकिन बाहर वाले जीन नहीं देंगे। वो जो कुछ भी आपके नहीं ना लगते, वो आपके मुफ्त में वो कहते हैं मामे बने होते हैं। तो खैर उनकी मैंने परवाह नहीं की, चूँकि मेरे जहन में एक फोकस था, मेरा एक गोल था, वो मैंने अचीव करना था। वो हर्डल्स भी आई, आपको पता है कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़ कि आपको बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाए। तो बहुत सी स्ट्रगल्स इंसान करता है। फिर वो जब हाँ आपको कामयाबी मिलती है ना, तो वो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज वो कुछ भी शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है, लेकिन आज जिस मकाम पर मैं हूँ, अल्लाह ताला ने जिस मकाम पर मुझे पहुँचाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मेघा, हमें बताइए कि आपने थिएटर की तरफ रुख किया, इतना खूबसूरत दौर आपने थिएटर का देखा, मौजूदा थिएटर का दौर देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती हो?
हाँ, जब मैं ऐसे रक्स देखती हूँ तो फिर यकीनन मुझे परेशानी होती है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसमें थोड़ी सी हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि मैं किसी को कह दूँ कि यार नहीं ये सारी गलती किसी की है। अगर हम लोग अपना सेल्फ सेंसर कर लें, अब जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करती, क्योंकि हर बंदे को हक हासिल है कि वो जो मर्जी चाहे करे। तो मैं भी देखिए उसी एनवायरनमेंट में रह के काम कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी एक हद रखी हुई थी कि ये मेरी लिमिट्स है एंड आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट्स। तो अगर आप या मैं अपना सेल्फ सेंसर करके वो काम करें तो मेरा ख्याल है ये हो ही नहीं सकता। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि हमें रातों रात वो चीज़ मिल जाए, या किसी को देख करके मैं इस जैसा बन जाऊं और अपना दी बेस्ट देने की बजाय वो उसको कॉपी करने में लग जाए, तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर है कि सीख कर आएँ, समझ कर आएँ और सबसे पहले एजुकेशन करके आएँ, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और थिएटर में मोस्टली जो हमारे आर्टिस्ट हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शायद उनको गाइडलाइन भी को प्रॉपर नहीं मिलती। तो मेरी खुशनसीबी रही है कि मुझे बहुत अच्छे और टैलेंटेड लोगों का साथ मिला। थिएटर की तरफ रुख किया, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाते हुए किसको फॉलो करना चाहती थी और कौन पसंदीदा था, और थिएटर की तरफ जब रुख किया तो वहाँ किसे फॉलो? पहले मैंने आपको बताया कि मैं सिल्वर स्क्रीन का शौक लेकर घर से निकली थी, और जब खुद को स्क्रीन पर देखा तो फर्स्ट टाइम जब मेरा गाना रिपीट हुआ और लोगों ने तालियां और सीटियां मार कर कहा वंस मोर, तो वो फीलिंग तो आज भी मुझे लगता है कि मैं वो महसूस कर सकती हूँ। तो अच्छा लगता है। और इंस्पिरेशंस देखें उस दौर में, क्योंकि मेरा पहला शौक डांस था, अब भी है, मैं अभी बहुत डांस करती हूँ, हालांकि मैं सिंगिंग कर रही हूँ, लेकिन डांस मैंने अभी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये आपकी फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पिरेशंस थी मेरी मैडम अंजुमन, मैडम मुमताज़, मैडम बाबरा शरीफ, यानी कि जिनके डांसेस को देख देख कर अभी बस लगने की देर होती थी गाना। और किट्टी जी वो गए, क्योंकि मेरा निकनेम किट्टी है, और सब कहते थे किट्टी कहाँ, किट्टी क्या गाना लग गया उन्हें बुलाओ। तो ये कुदरती चीज़ है। मेघा, आपने कहा थिएटर से रुख बदला, थिएटर से बेरुखी की क्या वजह? कुछ अमूर खानादारी की जिम्मेदारी मेरे सर पे पड़ गई, शादी हो गई। तो इतना काम करने के बाद आपको थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग फिर बाहर सेटल हो गए। फिर मेरे मियाँ का काम चूँकि सऊदी और दुबई में है, तो मुझे वहाँ काफ़ी देर रुकना पड़ा। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने जब इनिशिएटिव लिया कि मैंने ये करना है, तो उन्होंने इसमें मेरा भरपूर साथ दिया कि नहीं, आप अगर आप कर सकती हैं तो वाई नॉट, आप करें। तो मैंने फिर बाकायदा इसको एक रूटीन में अपना लेकर आई। 1 साल पूरा मैंने इसको रिहर्सल किया और फिर मैंने दुनिया को दिखाया। ताजुब की बात है, इतना अरसा इंडस्ट्री में, पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, फिर थिएटर मूव कर गई, अब गायकी की तरफ चली गई हैं, और शादी फील्ड से, इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर। ये क्या वजह है? अच्छी बात नहीं है, जितना दूर रहोगे ओने सौखे रहोगे। मैं कहा, हमें शादी के हवाले से बताइए, ये शादी की क्या कहानी रही? पसंद की शादी हुई या घर वालों की मर्जी? ये माशाल्लाह ऐसी शादी थी जो मैंने पसंद की और मेरे घर वालों ने अरेंज कर दी और हमने शादी कर ली। और जैसे सबकी होती है, मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने पेपर दिए, हमने दस्तखत किए और शादी हो गई। सिंपल। वैसे मैं कहा, बहुत खुशकिस्मत रही है जो आपको इस कदर सपोर्टिव फैमिली मिली, इतना सपोर्ट किया, और अब शौहर हैं कि वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। जी नाजरीन, आपने मेघा की कहानी, मेघा की जुबानी सुनी। यहाँ आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ओनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफिज।